हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मंचौर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से सभी प्रकार के लोगों के लिए बराबर इंपॉर्टेंस वाला, फिर से एक बार वोकैबुलरी का सेशन। जी हाँ, आज हम यहाँ पर फिर से उपस्थित हुए हैं वोकैबुलरी के एक नए सेशन सेट 9 के साथ। ये इसका 9वां एपिसोड है। यहाँ पर फिर से 5 नए वर्ड्स आपके सामने रखेंगे, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करेंगे, सेंटेंस में कैसे उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक एक एग्जाम्पल भी बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फैमिली भी बताते चलते हैं, ताकि आपका जब कभी भी सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करें आने वाले समय में, या फिर आपको कभी ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिखे तो आप आसानी से ये पहचान सकें कि जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, मतलब ये कि उसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है। उम्मीद करता हूं कि अब तक के जितने भी सेशन हैं वो सब के सब आपके लिए फायदेमंद रहे हैं और आपको नए वर्ड्स को सीखने में मजा आ रहा है। इसी तरीके से ये सेशंस आते रहेंगे। बीच में 2-4 एपिसोड नहीं आया था, दशहरा की छुट्टी थी और मैं देख रहा था कि बच्चे व्यस्त थे, और वैसे भी जब त्योहार हो तो जी भर के खेलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन जब पढ़ने का समय आए तो वहां पर जी भर के पढ़िए भी, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस 9वें सेशन में लाए गए वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। वैसे बच्चे जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 8 एपिसोड्स आ चुके हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसको क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ में वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्योंकि वर्ड्स अगर आपके कान में बार बार जाएगा तो वो याद होता जाएगा, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक कोटेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो आज का जो कोटेशन है ये फिर से एक बार हमारे माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, है ना। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, जैसा कि ये कहा जाता है कि जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वही होता है और हम उसे नहीं बदल सकते, है ना। तो ये बात उन्होंने भी यहां पर कही है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। अगला लाइन देखिए, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। और इससे मिलता जुलता कई सारा जो है कोटेशन मैंने आपके सामने रखा है, कई महान पुरुषों की बात मैंने आपके सामने रखी है कि आप आदत बदलिए या आपकी किस्मत बदल देगा। और देखिए यहां पर वही है, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। जैसे ही आप आदत बदलेंगे आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आप फ्यूचर नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आदत बदलेंगे, यही आदत आपकी फ्यूचर को बदल देगा। इसीलिए अपनी आदत में जरूर 3 चीजें तो मैं समझता हूं बिल्कुल होना चाहिए। उसमें से पहला है आपके अपने आप का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, यह ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य है, पहला। दूसरा है कि अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहना, यह हमेशा चलना चाहिए। और तीसरा है आप क्रिएटिव बने रहिए, हर एक चीज को नए तरीके से देखना, नई चीजें वहां पर लाने की कोशिश करना है। जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक व्यवहार है इंसान का, वो आपके अंदर होना चाहिए। ये 3 चीज अगर आपके लाइफ में है, ये आदत अगर आपके अंदर है, तो आपको कभी भी लाइफ में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी कोटेशन पर ध्यान रखिएगा कि ठीक है, हम फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदत तो बदल सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव से शुरू कीजिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड क्या है? डिबेस। जरा इसको देखिएगा, ये सबसे पहले तो एक वर्ब की तरह काम करता है। अब इसमें देखिए, एक ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, देखिए जो शब्द के अंत में जुड़ता है इसको हम सफिक्स कहते हैं, ठीक है। जो शुरुआत में जुड़ता है, स्टार्टिंग में मान लीजिए वर्ड है और शुरुआत में लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं
प्रीफिक्स। इस पर पूरे विस्तार से मुझे लगता है 58 एपिसोड्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में चले जाइए। एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स, शुरुआत में प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, कितने तरह का होता है, और बहुत सारे वहां पर जो है फायदेमंद चीजें हैं और एपिसोड्स भी है जिसमें हमने रूट वर्ड्स को बताया है। उस रूट वर्ड्स के आधार पर कैसे कैसे हम वर्ड्स को पहचाने, वो भी एक तरीका है अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करने का। तो यहां पर ये जो डी प्रीफिक्स है ना, ये जिस किसी भी शब्द में लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ कम होने के सेंस में, घटाने के सेंस में, जैसे डीमोटिवेट, डीमोरलाइज, है ना। तो इस तरीके से डिबेस का मतलब भी कुछ ना कुछ नकारात्मक जरूर आएगा। देखिए क्या कह रहा है, टू लोअर इन स्टेटस और स्टीम। ठीक है, क्या है, टू लोअर इन स्टेटस और स्टीम मतलब क्या है, पदवी से उतारना, मूल्य घटाना, भ्रष्ट करना। अब याद क्या करना है, बेस। बेस का मतलब होता है आधार से। अब उसको आधार से नीचे ले जाना, यानी कि जो पद है आपका उससे उसको नीचे करना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बेस कम करने के सेंस में हो गया, तो मतलब है पदवी से उतारना, मूल्य घटाना या भ्रष्ट करना। इस सेंस में हम डिबेस का इस्तेमाल करते हैं और ये एक वर्ब की तरह उपयोग होता है। अब सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है डिग्रेड, बहुत ही कॉमन है। इसका मतलब होता है नीचा दिखाना या पदावनत करना, मतलब है कि पद को घटा देना। उन्नति और अवनति हिंदी है ये, खैर इससे नहीं मतलब है, आप सीधा समझिए कि टू लोअर इन स्टेटस और स्टीम। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, तो वर्ड्स को आप क्या करना है, मीनिंग एक साइड कर लीजिए कि सबका मीनिंग एक ही जैसा होता है। तो डिबेस का मतलब होता है पदवी से उतारना, मूल्य घटाना, भ्रष्ट करना, मतलब जो स्टेटस है उसको से कम करना। डिग्रेड पहला है। दूसरा देखिए टार्निश, इसका मतलब भी होता है कलंकित करना और मलिन करना। बहुत सारे बच्चे के मन में सर मलिन करने का मतलब, तो भैया जैसे ही मलिन किया तो उसकी वैल्यू घट गई, कुछ भी कलंकित हो गया उसकी वैल्यू घट गई। अगला देखिए अबेस, मतलब होता है अपमानित करना, नीचा दिखाना। डिबॉस मतलब होता है भ्रष्ट करना, हानि पहुंचाना। डिबॉस का मतलब क्या होता है, भ्रष्ट करना या हानि पहुंचाना। उसके बाद क्या है, सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब भी होता है भ्रष्ट करना या नष्ट करना। उसके बाद देखा जाए एंटोनिम्स है डिग्निफाई। डिग्निफाई का मतलब क्या होता है, जिसको डिग्निटी हम दे दें। और बात आता है एफ वाई वाला जो होता है ये एक वर्ब की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है सत्कार करना। ठीक है, अगला है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, शक्ति बढ़ाना। जैसे मैंने कहा कि यहां पर मूल्य घटाना, पदवी से उतारना, तो प्रशंसा करने का मतलब है कि उसको बढ़ाना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना और शक्ति बढ़ाना। वर्ड क्या है, एग्जॉल्ट। अगला देखिए एमेलियोरेट, इसका मतलब होता है सुधारना या बेहतर करना। एमेलियोरेट का क्या मतलब है, सुधारना या बेहतर करना। अगला देखिए इनहांस, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये, बहुत सारे लोग इस शब्द को यूज करते हैं। इनहांस का मतलब होता है बढ़ाना या उठाना। उसके बाद अगला है इनरिच, ये भी जानते हैं, इसका मतलब होता है संपन्न बनाना या समृद्ध करना। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का पहला वर्ड है वो क्या है, डिबेस। सिनोनिम्स क्या क्या है, डिग्रेड, टार्निश, अबेस, डिबॉस, सबवर्ट। क्या क्या है, डिग्रेड, टार्निश, अबेस, डिबॉस और सबवर्ट। एंटोनिम्स क्या क्या है, डिग्निफाई, एक्सॉल्ट, एमेलियोरेट, इनहेंस एंड एनरिच। मीनिंग क्या है इस सब का, इसका मतलब है सत्कार करना, प्रशंसा करना, सुधारना, बढ़ाना। ये आएगा पॉजिटिव मीनिंग के साथ और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव मीनिंग के साथ। तो डिग्रेड का मतलब नीचा दिखाना, टार्निश का मतलब भी कलंकित करना, अबेस का मतलब अपमानित करना, डिबॉस का मतलब भ्रष्ट करना एंड सबवर्ट का मतलब होता है भ्रष्ट करना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स है डिबेस के। और एंटोनिम्स क्या है, डिग्निफाई, एक्सॉल्ट, एमेलियोरेट, एनहांस और एनरिच। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। द लव एपिसोड्स डिबेस द डिग्निफाई ऑफ द ड्रामा। जो लव एपिसोड्स आए ना ड्रामा में, उसने क्या किया, उसका मूल्य घटा दिया, उसकी वैल्यू कम कर दी, है ना। क्या कह रहा था, लव एपिसोड्स डिबेस द डिग्निटी ऑफ, और डिग्निटी का मतलब क्या होता है, सम्मान। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, उसकी कम हो गई। मतलब यह है कि उसका जो मूल्य था ना, जो उस ड्रामा की वैल्यू थी, वो उस लव एपिसोड्स की वजह से घट गया। चले अगला शब्द ले, अगला है मैल्फिसेंस। क्या है, मैल्फिसेंस। देखिए एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, मैल्फिसेंस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए इसमें जो ये लगा हुआ है ना मैल, ये भी नेगेटिव इस्तेमाल होता है। हम इसका एक दो एग्जांपल बताते हैं। जैसे न्यूट्रिशन में इसको लगा दीजिए मैल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण, मैल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कुपोषण। ठीक है, जैसे फंक्शन, उसके आगे लगा दीजिए मैल फंक्शन, है ना। किसी प्रकार के अगर उसके उपयोग में, उसके संचालन में, उसके कुछ सिस्टम में खराबी आ जाए तो कहते हैं मैल फंक्शन हो गया। तो यहां पर जो है ये नेगेटिव
इस्तेमाल होता है, यहां पर भी ये वर्ड जो है मीनिंग क्या देगा, नेगेटिव देगा। देखिए रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट, क्या है रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट, दुष्कर्म या दुराचार, इस सेंस में इस्तेमाल होता है दुष्कर्म या दुराचार। मेलफिशंस याद रखिएगा, इससे पहले बताया डिबेस में डी और मेलफिशंस में मैल। क्लियर, सिनोनिम्स देख लें। पहला मिसबिहेवियर, दुराचार, दुर्व्यवहार, सेम सेम है। आचरण में जो है बुराई होने को दुराचार कहते हैं, व्यवहार में बुराई होने को दुर्व्यवहार कहते हैं, सेम सेम वहां पर है। मिसकंडक्ट उसका मतलब भी होता है दुराचार, कदाचार। रॉन्ग डूइंग का मतलब भी होता है अन्याय या दुराचार। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार, है ना, क्या है इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित व्यवहार। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध या कसूर, है ना, डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है अपराध या कसूर। अब देखिए एंटोनिम्स में आ जाइए, मैनर्स आ जाएगा, शिष्टाचार, सदाचार, दुराचार का उल्टा। मैनर्स, ओबीडियंस आ जाएगा, कर्तव्य पालन, जो ओबीडियंट होगा वो मेलफिशंस वाली एक्टिविटी नहीं शो करेगा। बिहेवियर का मतलब भी क्या हो जाएगा, व्यवहार या आचरण। तो अब यहां पर देखिए मेलफिशंस मेरा दूसरा वर्ड है, पहला क्या था डिवेस, उसमें प्रीफिक्स क्या था डी, मतलब था मूल्य घटाना, पदवी से उतारना, कम करने के सेंस में था। यहां मेलफिशंस का मतलब है दुष्कर्म या दुराचार से। सिनोनिम्स क्या है, मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, इम्प्रोप्राइटी और डेलिंक्वेंसी, है ना। और इधर एंटोनिम्स में क्या है, मैनर्स, ओबीडियंस एंड बिहेवियर, बड़ा ही कॉमन है। मेलफिशंस याद रखिएगा क्या है मेलफिशंस, पहला क्या था डिबेस, मैं बार बार बोलता हूं इरिटेट नहीं होइएगा, हाँ करत करत अभ्यास ते जरमत हो सुजान। बहुत सारे बच्चों को लगता है कोई बटन दबाइए सारा डाल दीजिए पेन ड्राइव से डेटा, भाई ऐसा नहीं होता है। शिक्षा एक धीमी प्रक्रिया है, कई बार ठोकरों से सीखने के लिए मिलता है, कई बार कुछ जीत करके सीखने के लिए मिलता है। एक जो खट्टापन है ना जीवन में वो भी कुछ सिखाता है, मिठास वो भी सिखाता है, करवाहट वो भी सिखाता है। सिर्फ हम किताब कॉपी लेकर के जो परंपरागत ज्ञान अर्जन करते हैं ना, सिर्फ उतनी ही पढ़ाई नहीं है बॉस। मैंने पहले भी कहा था 5 स्टेप्स है ना, पढ़ना, याद करना, दोहराना, चिंतन, मनन कीजिए इसको, और जो भी कीजिए उसमें अगर आप नहीं हुए टॉप 10 में तो क्या फायदा। कहने को तो सब लोग पढ़ते हैं, रिजल्ट जिसका होता है ना, सही पढ़ाई उसी की मानी जाती है, समझिए। चलिए मेलफिशंस का क्या मतलब है, दुष्कर्म या दुराचार। सिनोनिम्स क्या है, मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग, इम्प्रोप्राइटी, डेलिंक्वेंसी। और एंटोनिम्स क्या है, मैनर्स, ओबीडियंस एंड बिहेवियर। एग्जांपल देख लें, कह रहा है सेवरल केसेस ऑफ मैल प्रैक्टिस एंड मेलफिशंस इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड आर करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, है ना। देखिए यहां पर भी लगा हुआ है मैल प्रैक्टिस, मतलब जो गलत प्रैक्टिस है, जो गलत करप्शन की बात कह रहा है, और मेलफिशंस का मतलब है दुराचार, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में है ना इन दिनों उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है। सेवरल केसेस ऑफ मैल प्रैक्टिस एंड मेलफिशंस इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड आर करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। पहला वर्ड क्या था डिबेस, दूसरा क्या आया मेलफिशंस। चलिए अगला वर्ड देखें, फैक्टोटम। क्या है, यह है फैक्टोटम, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए इसका मतलब एन एम्प्लॉय हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, है ना, ये मल्टीपर्पज सर्वेंट, ठीक है ना, एन एम्प्लॉय हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, एम्प्लॉय कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। ऐसा एम्प्लॉय हो जो हर तरह का, ऑफिस में ना देखे हैं जो बड़े बाबू होते हैं वो मतलब ऑफिसर होते हैं, नीचे वाले को क्लर्क है, हाँ जी सब्जी पहुंचा दीजिए, ठीक है, हमें बाबू को स्कूल से ले आइए, ये सब तरह। लेकिन हम हैं सरकार के नौकर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं किसी की भावना को आहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो एन एम्प्लॉय हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, सब प्रकार का काम करने वाला नौकर क्या कहलाएगा, फैक्टोटम, है ना। अब नौकर होता है जो, जैसे अब मान लीजिए उसका सब डिपार्टमेंट बटा हुआ है, कोई माली है तो वो बगीचे में काम करेगा, किचन की आया है, दाई है, नौकरानी है, तो वो सबका। लेकिन ये जो है ना, ये एक ऐसा एम्प्लॉय है जो क्या करता है, हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, इसको कहते हैं सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। सिनोनिम्स में असिस्टेंट, सहायक ले सकते हैं, ऐसे सहायक का काम होता है जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मदद करना। अटेंडेंट, सेवक, इसको भी उसी में रखते हैं, ठीक है। लैकी, लैकी का मतलब होता है नौकर या पिछलग्गा जो पीछे पीछे चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेनियल, मतलब होता है नौकर या तुच्छ। उसका देखिए फ्लंकी, फ्लंकी का मतलब होता है चाटुकार, चपरासी या पिट्ठू जो पीठ पीछे चलता रहता है हमेशा, एक ऑफिसर के पीछे देखिएगा, या जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे पीछे कुछ लोग चलते रहते हैं, है ना। वैसे बड़े लोगों वाला पहचान क्या पता है आपको, बड़े लोगों जैसा फील कराना हो तो कर सकते हैं, किसी को आवाज लगाइए, आप आगे चल दीजिए, पीछे पीछे आएगा, जिससे समझ में आएगा कि आपके पीछे भी हुजूम चलता है।
चलिए जोक अपार्ट, फैक्टोटम का मतलब क्या होता है कि सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। क्या है? असिस्टेंट, अटेंडेंट, लैकी, मीनियल एंड फ्लंकी। सारे का मतलब क्या है? सहायक, सेवक, नौकर, पिछलगा मतलब जो पीछे पीछे चले, है ना। नौकर या तुच्छ, चाटुकार, चपरासी, पिट्ठू भी उसी को कहते हैं जो पीठ पे लगा रहे हमेशा, पीछे पीछे आप जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां, वो कहते हैं ना वेर एवर यू गो वी फॉलो, वैसा वाला सेंस है यहां पर, ठीक है। एन एम्प्लॉय हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। पहला क्या था? बताइए बताइए। पहला डिबेस, दूसरा मैलफिशंस, तीसरा क्या है? फैक्टोटम, मतलब सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। क्या क्या है? असिस्टेंट, अटेंडेंट, लैकी, मीनियल एंड फ्लंकी। चले एंटोनिम्स देखें। बॉस, ऑब्वियसली नौकर का उल्टा क्या होगा? बॉस, मालिक, कैप्टन, मुखिया। तीसरा किंग पिन, ये एक अच्छा वर्ड है किंग पिन, कई बार आपने फिल्मों में सुना होगा, है ना। किंग पिन, किंग पिन का मतलब होता है मुख्य व्यक्ति, जो किसी भी चीज के जड़ में हो उसको कहते हैं किंग पिन, ठीक है। लीडर जानते ही हैं, प्रमुख। तो यहां पर जो मेरा तीसरा वर्ड आया फैक्टोटम, सब प्रकार का काम करने वाला नौकर। सिनोनिम्स क्या है? असिस्टेंट, अटेंडेंट, लैकी, मीनियल एंड फ्लंकी। और एंटोनिम्स की बात करें तो बॉस, कैप्टन, किंग पिन। याद रखिएगा, ये तो कॉमन है, बॉस, कैप्टन और लीडर। किंग पिन याद रखिएगा, मुख्य व्यक्ति। एग्जाम्पल देख लें, कह रहा है ही वॉज एम्प्लॉयड एज द जनरल फैक्टोटम, है ना। वो उसको कैसे नौकरी दी गई है? किस आधार पर? ऐसे एम्प्लॉय के तौर पर जो सब तरह का काम करे। ही वॉज एम्प्लॉयड एज द जनरल फैक्टोटम, मतलब है सभी प्रकार के काम करने वाले नौकर के तौर पर उसको नौकरी मिली है। तो पहला वर्ड डिबेस, दूसरा वर्ड मैलफिशंस, तीसरा फैक्टोटम। चलिए अगला वर्ड लें, लेबल। अच्छा वर्ड है ये, नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होता है लेबल, ठीक है। अ रिटन डिफेमेटरी स्टेटमेंट। देखिए डिफेम का मतलब होता है, वो फिर से देखिए डी प्रीफिक्स लगा हुआ है ना, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, और डिफेम का मतलब क्या हो गया? जिसका हम प्रसिद्धि कम, मतलब उसको क्या करें? कलंकित कर दें, उसके ऊपर आरोप लगा दें, है ना, मानहानि कर दें, डिफेम का मतलब। तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट मतलब ऐसा कोई लिखित स्टेटमेंट जो हमारी साख को कलंकित करे, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, उसको कहते हैं लिबेल, ठीक है। क्या है? अपमान लेख या मानहानि। क्या कहेंगे? अपमान लेख या मानहानि। जल्दी से बताइए तो पहला कौन सा था? पहला डिवेस, दूसरा मैलफिशंस, तीसरा फैक्टोटम। चलिए लेबल क्या है? अपमान लेख, मानहानि। सिनोनिम्स देखें, विलिफिकेशन। अब देखिए दोनों तरीके से है, तो इसमें मिक्स होगा दोनों, नाउन भी और वर्ब भी। मैंने पहले ही आपको बताया, और वैसे भी मैंने हिंट के लिए यहां पर एन को उजला कर दिया है, तो समझ जाएगा कि विलिफिकेशन नाउन है, इसका मतलब मानहानि या निंदा होगा। स्लैंडर मिथ्यापवाद या मानहानि होगा, यहां पर भी ये नाउन है, देख लीजिए, ठीक है। कॉलमनी, इसका मतलब होता है शिकायत करना और खींचना। जब ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा ना, तब हम इसको लिख सकते हैं कॉलमनी इसके सिनोनिम्स के तौर पर, ठीक है। एस्पर्स का मतलब होता है निंदा करना या कीचड़ उछालना, ये तब होगा जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। डिफेम देखिए मानहानि करना, है ना, तो इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। तो सिनोनिम्स क्या क्या आ गया? विलिफिकेशन, स्लैंडर, कॉलमनी, एस्पर्स एंड डिफेम। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मैंने इसके आधार पर भी कुछ ऐड किए हैं और इसके आधार पर भी, तो आप सर्च कर लीजिएगा कैटेगराइज करके आराम से, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, या नहीं आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ लीजिएगा, सर ये कौन सा, मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे हो जाना चाहिए आपसे। तो लेबल क्या है? अपमान लेख या मानहानि। ये नाउन की तरफ इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरफ इस्तेमाल होता है। पहला क्या है? सिनोनिम्स की बात करें तो विलिफिकेशन, स्लैंडर, कॉलमनी, एस्पर्स एंड डिफेम। एंटोनिम्स देख लें, अक्लेम, प्रशंसा करना, कई बार इसकी चर्चा हुई है। प्रशंसा करना, वाहवाही और प्रशंसा, ये दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पर भी और वर्ब के तौर पर भी। अगला ये एक्कोलेट, इसकी चर्चा मैंने की है, ये अगर आप नोट डाउन करते हैं तो पिछले एपिसोड्स की तरफ जब जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। एक्कोलेट का मतलब भी होता है सराहना या शाबाशी। एग्जॉल्ट, अभी जस्ट इससे पीछे हमने जो डिवेस किया था, डिवेस के एंटोनिम्स में मैंने एग्जॉल्ट को बताया, प्रशंसा करना या उन्नत करना। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है गुणगान करना, और कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। तो अभी तक हमने इस एपिसोड में 4 वर्ड्स आपके सामने रखे। पहला डिबेस, दूसरा मैलफिशंस, तीसरा फैक्टोटम और चौथा लिबेल। सिनोनिम्स क्या है? लेबल का मतलब है अपमान लेख मानहानि। सिनोनिम्स क्या है? विलिफिकेशन, स्लैंडर, कॉलमनी, एस्पर्स एंड डिफेम। एंटोनिम्स क्या है? अक्लेम, अकॉलेड, एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई एंड कमेंट। चलिए सेंटेंस देख लें। द न्यूज़पेपर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ लिबेल, है ना।
न्यूज़पेपर क्या पाया गया? मानहानि का दोषी पाया गया। द न्यूज़पेपर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ लिबेल। चौथा वर्ड लिबेल, अपमान, लेख या मानहानि। सिनोनिम्स क्या क्या है? विलिफिकेशन, स्लैंडर, कैलोमनी, एस्पर्स एंड डिफेम। एंटोनिम्स क्या क्या है? अक्लेम, अकॉलेड, एक्सॉल्ट, ग्लोरीफाई एंड कमेंट। चलिए आज के सेशन का आखिरी वर्ड वेट्रेन। बहुत इस्तेमाल करते होंगे, दोस्तों में भी इस्तेमाल होता है, तो बड़ा वेट्रेन है ना? वेट्रेन एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ना? क्या है मतलब? अ फॉर्मर मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। एक तो ये भी होता है और दूसरा होता है माहिर के सेंस में, एक्सपर्ट के सेंस में भी होता है ना? अनुभवी, है ना? एक्सपीरियंस्ड, यहां पर आप लिख सकते हैं, मीनिंग दिया हुआ है। और सेवानिवृत्त सैनिक इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं वेटरन का। चलिए सिनोनिम्स क्या है? ओल्ड स्टैगर मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। क्या क्या होता है? ओल्ड स्टैगर। अगला क्या है? वॉर हॉर्स मतलब है अनुभवी लड़ाका। वेटरन इस सेंस में, सेवानिवृत्त सैनिक के सेंस में। डॉयन, डॉयन का मतलब होता है वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य। ठीक है। मास्टर जानते ही है, माहिर, उस्ताद, अनुभवी व्यक्ति। और क्या है? ट्रूपर, अनुभवी एवं भरोसेमंद व्यक्ति। तो जो वेटरन है ये सेवानिवृत्त सैनिक के लिए इस्तेमाल होता है, अनुभवी के लिए इस्तेमाल होता है। सिनोनिम्स क्या है? ओल्ड स्टैगर, वॉर हॉर्स, डॉयन, मास्टर और ट्रूपर। एंटोनिम्स क्या है? नोविस मतलब होता है नौसिखिया, नवदीक्षित, है ना? अप्रेंटिस, नौसिखिया, है ना? नियोफाइट, नौसिखिया या नया चेला। टायरो, टायरो का मतलब भी होता है नौसिखिया। इमेच्योर, नौसिखुआ इसको भी कहते हैं। सबके सब अनुभवहीन। यहां पर क्या था? अनुभवी। जो सेंस है, जो सेंस आ रहा है वही है अनुभवी। यहां पर क्या है? अनुभवहीन। जितने भी है सारे के सारे नौसिखिया है। वेटरन क्या हो गया? अनुभवी या सेवानिवृत्त। ओल्ड स्टैगर, वॉर हॉर्स, डॉयन, मास्टर एंड ट्रूपर, ये इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटोनिम्स की बात करें, नोविस, अप्रेंटिस, नियोफाइट, टायरो एंड इमेच्योर, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। फटाफट बताइए तो दूसरा वर्ड कौन सा था? याद है? याद था? कमेंट में लिख के बताइएगा। मैल्फिसेंस, पहला डिबेस, तीसरा फैक्टोटम, चौथा लिबेल, पांचवा वेटरन। चलिए वेटरन मेरा आखिरी वर्ड है। मतलब क्या होता है? फॉर्मर मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस या एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी या सेवानिवृत्त। आखिरी बार सिनोनिम सुन ले, ओल्ड स्टैगर, वॉर हॉर्स, डॉयन, मास्टर एंड ट्रूपर। एंटोनिम्स क्या है? नोविस, अप्रेंटिस, नियोफाइट, टायरो एंड मैच्योर। चलिए एग्जांपल देख ले। देयर इज नाउ नो शॉर्टेज ऑफ enthusiasts, veterans as well as neophytes, है ना? अब क्या है? किसी प्रकार का शॉर्टेज नहीं है enthusiasts, veterans, साथ साथ में neophytes का। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन काफी मजेदार रहा और आपने यहां से जो पांचों वर्ड थे, कौन कौन से वर्ड थे वो बताएंगे? पहला था डिबेस, दूसरा मैल्फिशंस, तीसरा बताओ बताओ, तीसरा फैक्टोटम, चौथा लिबेल और पांचवा वेटरन। उम्मीद करता हूं कि पांचों की मीनिंग और जो सेंटेंस में यूज बताया, साथ में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबके सब आपको मजेदार लगा और आप अच्छे से समझ गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बता लेने का, लेकिन बहुत जल्द इसी तरह के रोचक एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। आप अगर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने ऐसे मित्रों को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको वर्ड्स एक सबसे बड़ी समस्या लगती है, उनको आप बताइए कि यहाँ पर रोचक तरीके से आपको वर्ड सिखाया जाता है और आप बिल्कुल इसको कीजिए। ये मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, एकदम जोर शोर से पढ़ाई में लगे रहिएगा, क्योंकि पहले ही कहा है लाइफ में बैलेंस चाहिए, तो चलते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।